अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें सभी हज़रात। काबिल-ए-ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, जामिया महमूदिया अवान मार्किट लाहौर के सालाना प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ वो फरमा रहे थे कि चौथा सालाना प्रोग्राम है और मैं गालिबन तीसरी बार मुसलसल इसमें हाज़िर हो रहा हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए और हमारे अज़ीज़ भाई मोहम्मद उसामा शहीद की अल्लाह दर्जात बुलंद फ़रमाए। चूँकि मेहमान मेरे बाद भी मौजूद हैं और मेरे अज़ीज़ भाई मद्दाह रसूल अरबी हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर मदनी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके, तो मैं इसलिए बड़े मुख्तसर वक्त में एक दो मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं मुख्तसर वक्त में ही बात करूँगा। महफ़िले हमदोनात ही है, इरादा तो पहले कुछ और था, लेकिन यहाँ बैठा अज़ीज़म उसामा नसीर असलम को सुना तो एक बड़ा पुराना मिसरा जहन में गुदगुदाने लगा। काश मेरे हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। काश मैं ज़ौक़ वालों की तवज्जो चाहता हूँ, शायद मैं ज़ोर के साथ आपको न बुलवाऊँ, बस लफ्ज़ सुनिएगा वो आप तक पहुँच जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट बच्चों को क्रॉस करके मुझ तक आ जाएगी। स्टेज वाले अब आपकी भी तवज्जो का सहारा मिल जाए तो अच्छा है, चंद मिनट सिर्फ, ज़्यादा वक्त नहीं। काश मेरे हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। बड़ा एक तख़य्युल है और अभी यहाँ बैठे बैठे ज़हन में आया, वरना पहले इरादा और था। मेरे हाथ में कासा, कशकोल, गदागर जिसे हाथों में उठाते हैं, मेरे हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। आका यूं मैं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। यूं मैं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। नौजवानों तवज्जो रखना, अपनी आंखें मैं नुमाइश के लिए रख देता। अपनी आंखें मैं नुमाइश के लिए
नुमाइश के लिए क्या चीज रखी जाती है? जो बड़ी नायाब हो, बड़ी कीमती हो, उसका कोई किरदार हो। अपनी आंखें मैं नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। अपनी आंखें मैं नुमाइश के लिए रख देता। स्टेज अगर मुकम्मल तवज्जो मुझे दे तो मैं वक्त बचाऊंगा अपना भी और उनका भी। हल्की हल्की बिन बिनाहट जैसे शहद के छत्ते से आती है, वो मुसलसल आ रही है। वो अगर ना आए तवज्जो मेरी जानिब हो तो मैं अर्ज करूं, अपनी आंखें मैं नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते। लाहौर आले मुल पाना, मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते। मैंने सरकार के कदमों को जो चूमा होता। मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते, मैंने सरकार के कदमों को जो चूमा होता। और अगर ये ना हो सकता तो काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे यार का तलवा होता। काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक जर्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे यार का तलवा होता। लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, आका लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। सुभान अल्लाह। लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। वो जिस तरह पत्थर पे हजरत इब्राहीम के पांव का नक्श है, मकाम इब्राहीम जिसे कहते हैं। लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। मेरे माथे पे तेरे पांव का नक्शा होता। मेरी सिसकी मेरा रोना मेरे आका सुनते। मेरी सिसकी, स्टेज वालों आपके हवाले करने लगा हूं। मेरी सिसकी मेरा रोना मेरे आका सुनते। मैं मुती काश मोहब्बत में हनाना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुती काश मोहब्बत में वो उस्तुने हनाना, वो खजूर का सूखा हुआ तना, सूखा हुआ तना, खुश्क तना, जिसका नीचे जमीन से कनेक्शन नहीं, सूखा हुआ तना। प्यारे आका उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते। हुजूर उसके टेक लगाकर खुतबा देते। सूखा हुआ तना, खुश्क तना, हुजूर टेक लगा के खुतबा देते, खुतबा देते। हुजूर का पसीना आता, वो पसीना चूसता रहा। मैं अपने तखय्युल में बोल रहा हूं, मेरा अपना तखय्युल है। वो पसीना चूसता रहा। वो मुझे कहता है अब मुझे सूखा हुआ ना कहना। थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा हल्का हल्का बोलिए। मेरे नौजवान जोर लगाते रहेंगे। मैं अब उम्र के जिस हिस्से में हूं, मेरे लफ्जों पे गौर करो। तवज्जो, सबकी तवज्जो है। अब थोड़ा जा बोल लो। अब तो हमें क्या है, फ्रंट सीट वाले को यूं चुप नहीं बैठना चाहिए। वो चूसता रहा। वो कहता है मुझे सूखा हुआ ना कहना, मैं सीराब हो गया। हुजूर का पसीना चूसता। एक दिन सहाबा इकराम मिंबर बना के ले आए। प्यारे आका ने उसे छोड़ा। हुजूर मिंबर पे आके बैठ गए। रोने लगा। यूं रोता है, सहाबा फरमाते हैं जिस तरह छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोता है। प्यारे आका मिंबर से उतरे, उसके पास आए और हुजूर ने आके उसे यूं दलासा दिया जैसे मां दलासा देती है। वो चुप हो गया। मैंने अपने तखय्युल में पूछा, ओए उस्तुने हन्नाना, तू क्यों रोया? उस्तुने हन्नाना, तू क्यों रोया? वो कहता है मैं खजूर का हिस्सा था, मेरे ऊपर खिजा आई, मैं नहीं रोया, मुझे काट दिया गया।
मैं नहीं रोया। मेरे ऊपर तूफान गुजरे, मैं नहीं रोया। आंधियां आई, मैं नहीं रोया। वो सारियां चीजें आती रही, मैं नहीं रोया। खुश्क हो गया, नहीं रोया। प्यारे आका टेक लगाते, हुजूर का पसीना आता, मैं पसीना चूसता रहा। अब मैं सूखा हुआ न रहा, मैं शादाब हो गया और मैं मजे लेता रहा वजूदे नबुव्वत के मस्त होने के। हुजूर का जिस्मे अथर मेरे साथ लगता था, मैं वो उसके मजे लेता था, मैं सारे गम भूल गया। आज हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सका, मैं रो पड़ा। मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सका, मैं रो पड़ा। ये तो उस्तुने हन्नाना की मैंने बात सुनाई। अक्सर चेहरे मुझे तलबा के नज़र आ रहे हैं और यहाँ उलमाए किराम के चेहरे हैं, और मैं तो इन तालिब इल्मों से भी छोटा तालिब इल्म हूँ। मेरे ज़ौक़ के साथ एक लम्हे के लिए ज़रा आइएगा। ये उस्तुने हन्नाना, खजूर का सूखा हुआ तना, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की जुदाई में रोया। स्टेज वालों, बस ज़्यादा से ज़्यादा दुख भरा जुमला ही कह सकता हूँ कि अगर आप चुप रहोगे तो दुख होगा, आप भी चुप रहोगे तब भी दुख होगा। आपकी आवाज़ भी बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग होकर पत्नी किस किस की नींदें उड़ा देगी। हाँ, उस बात को जरा जहन में रखकर मेरी बात सुना। उस्तुने हन्नाना, वो खजूर का सूखा हुआ तना, हुजूर की जुदाई में रोया, हुजूर की मोहब्बत में रोया। प्यारे आका एक दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। हुजूर ने अपने खुतबे में जुदाई की बात की। एक कोने से रोने की आवाज आई, देखो तो कौन है। देखा तो मिजाज शनासे नबुव्वत अबू बकर था, जो समझ गए कि हुजूर अपनी जुदाई की बातें कर रहे हैं। उस्तुने हन्नाना, हुआ क्या उस्तुने हन्नाना के साथ? मैं बस आपका शेर सुना तो मैं इधर चल पड़ा, वरना इरादा मेरा और था। और अब पत्नी वक्त मेरे पास है कितना। उस्तुने हन्नाना के साथ हुआ क्या? हजरत उमर फारूक का दौर आया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, उस्तुने हन्नाना को बड़े अदब के साथ दफन किया जाएगा, एहतराम के साथ दफन किया जाएगा। कहाँ दफन किया जाए? कहीं और? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अब मेरा अपना तखय्युल है। अल्लाह ने हजरत उमर फारूक के ज़हन में बात डाली, फरमाया ये हुजूर के कदमों में दफन हो। हुजूर की जुदाई में रोया, हुजूर के कदमों, उसी जगह जहां दफन होया उस्तुने हन्नाना, हजरत उमर ने उसे दफन किया। उसी जगह पर आज भी जो सतून है उसके ऊपर उस्तुने हन्नाना ही लिखा गया है, उस्तुने हन्नाना ही लिखा हुआ है। अरे ये खजूर का खुश्क तना हुजूर की जुदाई में रोया, जगह हुजूर के कदमों में मिली, और वो तो आयशा का बाबा रोया था हुजूर की जुदाई में, उसे भी हुजूर के कदमों में आके जगह मिली। और ऐसा क्यों ना हो? इसलिए कि सहाबा वो हैं। मैं उथे आके गल करा, सहाबा वो हैं। आज भी अगर किसी ने इश्क़ मुस्तफ़ा समझना है, मोहब्बत मुस्तफ़ा समझनी है, हुजूर से अकीदत समझनी है, तो आना पड़ेगा सहाबा के दर पर। सहाबा से बढ़कर कोई हुजूर से मोहब्बत नहीं दिखा सकता, सहाबा से बढ़कर कोई हुजूर से इश्क नहीं दिखा सकता। और उन सारे सहाबा का इस मामले में भी दीगर मामलों की तरह इश्क मुस्तफ़ा का भी, मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी जो उस्ताद है उसे अबू बकर कहते हैं। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता और एक दो दिन में बातें भी आ रही हैं। सहाबा इस्लाम की बुनियाद हैं। सारे ना बोले, सिर्फ वो बोले, हाँ वो ही बोले। मैं बड़े संभल के बोल रहा हूँ। सारे ना बोले, बेटा जी बोलिए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। ये हूँ सुभान अल्लाह अगर इत्थे रहिंदी है तो मैं 10 मिनट होर लावांगा, नहीं तो फिर 15 मिनट लाने पैने। सुभान अल्लाह भी आ जानी है। दोस्तों मेरी जानिब तवज्जो रखना, अल्लाह ने दीन दिया मुस्तफ़ा को। ज्यादा लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, जुमले सुनिए। अल्लाह ने दीन दिया, दीन है तो मेरे अल्लाह का,
इन्न दीन इंदल्लाहिल, दीन मेरे अल्लाह का। लेकिन अल्लाह ने जब दीन दिया मुस्तफा को तो अब ये हुआ हुजूर का, अब ये किसका हुआ? इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह मक्की है, सोच के बोल लो। अल्लाह मदनी है, किताब अल्लाह की, कलाम अल्लाह का, जिसका कलाम है वो न मक्की है न मदनी है। लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी मदनी है। इस बात ने वाज़े कर दिया कि अब दीन की निस्बत हो गई हुजूर से, और हुजूर ने सारा दीन रख दिया सहाबा में। तो रब को आखिरी आयत जो अल्लाह ने भेज दी, अल्लाह ने उसमें फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। महबूब ये सारा दीन जो मैंने आपको दिया आपने सहाबा में रख दिया, तो अब कयामत तक ये दीन है ही सहाबा का। ये दीन किसका? ये दीन किसका? स्टेज वालों, तमहीद में जाना भी नहीं था और मैंने कोशिश की कि मैं जाऊं भी नहीं। अब जो मैं जुमला बोलने लगूं मेरा ये आखिरी जुमला होगा, तवज्जो रखना। सहाबा से उन्हें ही तकलीफ हो सकती है जिन्हें दीन से तकलीफ हो। जिन्हें, थोड़ा सा बोलिए हजरत मेरे साथ, एक ही खा रहे हो अब महफिल च बह के नहीं, बाद खाना, फिलहाल बोलो जरा। उन्होंने समझा भी मैं एंज करके हिलावांगा मुंह तो काजी समझेगा बोल रहे ने, हालांकि वो छालिया चबा रहे हैं। तो वजह है साहिबान, मैं अब स्टेज वालों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहता, मेरे जुमले सुन लीजिए हजरात, जुमले सुन लीजिए। जिसे दीन से तकलीफ और इस दौर का सबसे बड़ा जिसे सहाबा से तकलीफ है वो जेलम की खुड में बैठा है। अच्छा, मौका हो या ना हो, किसी भी बर्तन से, मैंने अर्ज किया मेरा आखिरी जुमला है, मैं तमहीद में जाना ही नहीं था मैंने, और न मैंने कोशिश किया मैं जाऊं भी नहीं। किसी भी बर्तन से वही चीज निकलती है जो उसमें, इसमें पानी है, इससे दूध नहीं निकल सकता। क्या निकल सकता है? नहीं। मौका हो या ना हो बात करने का, उसकी अंदर की खबासत निकलती है, उसकी अंदर की गिलाजत निकलती है, अंदर की गंदगी निकलती है उसकी बाहर, और वो नहीं आती बाज, निकलती है। अब हालिया दिनों में उसका कोई मौका नहीं था, लेकिन उसकी गिलाजत देखिए, अंदर की गंदगी। कहता है कि ये जो फलस्तीन की जंग है, अब अंदर की गिलाजत देखिएगा, ये जो फलस्तीन की जंग है, क्या जरूरत थी फलस्तीनियों को इतनी बड़ी ताकत से पंगा लेने की, टकराव की? क्या जरूरत थी? पता जो था कि सामने दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, सामने दुनिया के दावेदार हैं कि हम चौथी बड़ी फौज हैं, तो क्या जरूरत थी उनके साथ पंगा लेने की, सामने आने की? अब उसके अंदर की गिलाजत देखिए हजरात। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरा नौजवान सोशल मीडिया पे बैठा है, मैं उसके ईमान के गिर्द बाढ़ लगाऊं। इसलिए मैं ये जुमला बोलने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से इसे संभालना। इसे यहीं पे खामोशी से सुनोगे दुख होगा, आपको खुद दुख होगा। जब आप बाद में क्लिप सुनोगे आपको दुख होगा, मुझे नहीं दुख होगा, आपको खुद दुख होगा। मैं आपकी बात करने लगा हूं, आपके ईमान की बात करने लगा हूं, मसलक के हक के ईमान की बात करने लगा हूं, मुल्क के पाकिस्तान के अमन की बात करने लगा हूं, मुल्क के पाकिस्तान की सलामियत की बातें किया करता हूं। तवज्जो रखना, इस तरह की फिरकावारियत फैलाने वालों के मुतल्लिक ये कहता हूं कि अल्लाह करे को इनकी जबान बंद करने वाला उठे। कहते हैं क्या जरूरत थी फलस्तीनियों को, हमास को इतनी बड़ी ताकत से टकराने की? अगर सामने टैंक भी आ जाए तो 1000 खालिद बिन वलीद हो तो क्या कर सकता है? अंदर की खिबासत देखिए, अंदर की गिलाजत, तुक नहीं बनता, तुक नहीं बन। ओए खबीस, ओए नाहंजार, ओए नाकबत अंदेश, तुझे पता ही नहीं खालिद बिन वलीद कहते किसे? तुझे इल्म ही नहीं सहाबी किसे कहते हैं, तुझे पता ही नहीं खालिद बिन वलीद किसे कहते हैं।
खालिद बिन वलीद मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबा आपस में मशवरा कर रहे हैं। मशवरा हो रहा है कि फलां महाज पर लश्कर भेजना है, फौज भेजनी है, कैसे तैयारी की जाए। हजरत खालिद बिन वलीद आ गए। क्या कर रहे हो? मशवरा हो रहा है। किन के मुकाबले में? फलां के मुकाबले में। कितने हैं मद्दे मुकाबिल? सहाबा बताते हैं 60,000 जंगजू। कितने? 60,000 नफूस नहीं, मेरे लफ्ज समझना, 60,000 जंगजू, असला से लैस, लड़ाके, जंगजू 60,000। अब मैं मिन्नत नहीं कर सकता आपकी, बहरहाल जुमला सुनिए। हजरत खालिद बिन वलीद सहाबा को कहते हैं लश्कर की तैयारी रहने दो, मैं अकेला जाऊंगा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के अज़मत सहाबा, शान सहाबा, हजरत खालिद बिन वलीद। खालिद फरमाते मैं अकेला जाऊंगा। सहाबा कहते हैं हजरत वो 60,000 जंगजू हैं, आम बंदे नहीं, लड़ाका, असला से लैस हैं। सहाबा पौ में पड़ गए। हजरत फरमाते हैं फिर क्या हुआ? मैं अकेला जाऊंगा। सहाबा जब पौ में पड़े तो बड़ी मुश्किल से ये बात तय हुई हजरत खालिद बिन वलीद और सहाबा के दरमियान कि वो 60,000 है ना, मुझे 60 सहाबी दे दो। तुझे क्या पता सहाबा किसे कहते हैं और तुझे क्या इल्म कि खालिद बिन वलीद किसका नाम है? अरे खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार का नाम है। मुझे 60 सहाबा दे दो। ये 60 सहाबा का लश्कर गया और चश्मे फलक ने ये नजारा भी देखा, रब की धरती पे ये मंजर भी बपा हुआ कि 60 सहाबा का लश्कर गया और 10 सहाबा शहीद हुए, 8,000 से जायद काफिरों को जहन्नम वासिल किया और हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम का झंडा गाड़ कर वापस आए। उनके ईमान का लेवल तो चेक कीजिए। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतला अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। सुभान अल्लाह। फलस्तीनियों के लिए दिल से दुआएं किया करो। उलमाए किराम की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप कनूत नाज़िला का एहतमाम फरमाया करें और अपने हजरात को भी कहें, और आम बंदों की खिदमत में कहूँगा जिस ज़बान में अपने लिए दुआएं मांगते हो वो कम कर दो, फ़लस्तीन के लिए दुआएं ज़्यादा मांगो। मुझे अपने रब की ज़ात पे यकीन है जब दिल से फ़लस्तीन के लिए दुआएं मांगोगे आपको शायद अपने लिए वाकई बहुत मयारी हैं। ये वही करेगा, मसनूआत उनकी वही छोड़ेगा जिसे फ़लस्तीनियों से मोहब्बत होगी, उन मासूम बच्चों से मोहब्बत होगी, और अपनी मसनूआत का मयार भी वही अच्छा करेगा पाकिस्तानी सरमायादार फैक्ट्री का मालिक, कि जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा मोमिन होगा, हम उसकी तरफ से ये पैगाम आवाम को देंगे कि वो अपनी हमारी मसनूआत का इस्तेमाल करें। चूँकि वक़्त मुझे इतना ही दिया गया था, बातें ढेर सारी हैं, मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफ़ा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।